Congratulations, everyone. So, on the behalf of the team MEPL, let me introduce all our star performance in TMA Intermediate OMSM paper. So, let me tell you guys, all the students here have scored more than 75 in their paper. And some of them have also got 80 plus. So I'm actually very much overwhelmed by your super performance. And today we are here to take the valuable suggestions and feedback and strategies which can be followed by your juniors for their exams. So first of all, I would like to congratulate everyone, and I'm very much, proud of you guys, and I'm feeling on cloud nine. So chalo, let us start with the interview. Let us start with the interview. First of all, I would like to have a discussion with Raj Nandini, who had been our face-to-face student. Raj Nandini, tell me your marks. 82 in OMSM. 82 in OMSM. So proud of you, Raj Nandini. So Raj Nandini, आप मेरे को 3 important strategies बताओ about OMSM paper जो अगर students follow करेंगे तो they can easily score 80 in their exams. And please excuse me for a while. There is some background noise coming. So जहां से आ रहे please if you can mute it for a while. Yes, Raj Nandini. मैम OMSM प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सबसे बड़ा अच्छा मतलब OM है वो सबसे अच्छा चीज है। और मैम आप कॉन्सेप्ट जितना अच्छा से आप समझाते हैं वो एकदम बिल्कुल बेस्ट टेक्निक है, उसके आगे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है मैम। आपके यूट्यूब वीडियोस में भी आप बताए मैम। आप जो जो एक मास्टर सम करा देते हैं ना उसके आगे फिर और कुछ करने का जरूरत नहीं है। मास्टर सम्स में ही मतलब अगर वो इंसान प्रैक्टिस करके चला जाए 4 से 5 बार देन उसका सारा सम्स बन जाएगा। और रहा बात एसएम का, तो एसएम तो पूरा थ्योरी है, वो तो सब कोई पढ़ के चला ही जाएगा, याद कर ही लेगा। मैंने भी लास्ट लास्ट 1 मंथ में ही उसको प्रिपेयर किया था। एंड ओएम तो क्लास में ही क्लियर हो जाता था। और एंड आप बोलते भी थे कि बस हो गया सम्स, हो गया सम्स, हम लोग क्लास में ही बना लेते थे, एकदम बिल्कुल गेम की तरह ही था। एंड एग्जाम दे के आके भी मैंने आपको यही बोला था कि मैम आपने गेम कहा था और ये सच में ही गेम ही है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब सब सच में पूरा गेम ही लगता था, बहुत अच्छा लगता था। मुझे तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा आपके वजह से। पहले मैं डरी हुई थी थोड़ी, लेकिन फिर जब आपसे क्लास लिया फिर मतलब आपकी क्लास आने का मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं कभी आपका क्लास घर पे नहीं की, मैं वहां जाके ही करती थी हमेशा। इतना अच्छा लगता था क्लास में, बिल्कुल पढ़ाई बहुत अच्छा लगता था, लगता ही नहीं था कि पढ़ रहे, गेम ही टाइप का लगता था। और टाइम कब बीत जाता था पता भी नहीं चलता था। Thank you so much, Raj Nandini. We can only teach, we can show you the path, but ultimately it is your effort which fetch you such great marks. And I'm so proud of you to call you my student. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Rajnandi, tell me one more thing. Was there any strategy that you have followed before your exams? कि मतलब exams में time management कैसे करना है, paper को कैसे लिखना है, theory पहले करना है, practical पहले करना है. So what was that strategy? यस मैम। मैम ओएम में फॉर मतलब बिल्कुल मैं एकदम जो सीरियस पार्ट है वही बोल रही हूँ। मैं थ्योरी मतलब नहीं करके गई थी ओएम में। जो आपने प्रैक्टिकल कराया था मैं वही करके गई थी, और मेरे सारे प्रैक्टिकल बने भी थे। जो प्रैक्टिकल पे मैंने पहले ज्यादा ध्यान दिया था, और आपने जो मास्टर सम कराया था उस पे ज्यादा ध्यान दिया था। और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट Master चैप्टर sums था। are important. Master sums are यस मैम। important. यस मैम, क्योंकि मास्टर सम में ईच एंड एवरी पॉइंट में मतलब जितना आता है वो सारा ही उसमें रहता है, कुछ छूटता नहीं है, सब कुछ ही उसमें रहता है। एंड मैम जो ज्यादा रिपीट होते हैं ईयर्स में जो क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस करना जरूरी होते हैं। एंड मैम जो थ्योरी जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे एंड में आपने बताया था, बस वही करके गई थी और उसमें आ भी गया था। इवन जो ऑप्शन में सम्स था वो भी मुझे आता था, लेकिन वो ड्राइंग वाला पार्ट थोड़ा टफ था तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया, वो नहीं अटेम्प्ट किया, मतलब उसे ऑप्शन में छोड़ा। एंड मैम प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस करना ही बहुत जरूरी है। आप सारा सम्स प्रैक्टिस करना ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 बार मैंने इंस्टीट्यूट की मैथ और आपके मैथ 3 बार प्रैक्टिस करके गई थी, एंड उसमें से ही सम्स आया।
सो प्राउड ऑफ यू राजनंदिनी। ये एक बात मैंने मतलब नोटिस किया है कि इसके पहले भी जो इंटरव्यू हुआ था 96 वाले स्कोर के बच्चे का, उसने भी बोला कि 3 times प्रैक्टिस किया है, एंड यू हैव आल्सो स्टेटेड द सेम थिंग। Yes, ma'am. मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ओएम इज अ बिट टेक्निकल पेपर, उतना ज्यादा आपको कमांड आएगा, राइट? Yes, thank you so much, Rajnandini. Now, moving on to Chetri. Chetri, please unmute yourself, dear. Yes, ma'am. First of all, congratulations for making us proud. Thank you. And please share your score and also share 3 important tips which you would like to suggest to your juniors. My scored 78 in OMSM, and I think it's all because of you, ma'am. तो जिस No, दिन no, एग्जाम no, हुआ no, था no, ना, no, उस no. दिन भी मैंने मैसेज किया था कि मैम एकदम बहुत बढ़िया गया एग्जाम। एकदम मतलब ऐसे लगा जैसे उसने बताया, हाँ गेम में था, मतलब ऐसे कहीं नहीं लगा कि कोई सम करते हुए कि कोई हार्ड सम कर रहे। ईच एंड एवरी सम एकदम आप इतना इजी कर देते थे। मास्टर सम हो गया, थ्योरी तो मतलब ओएम की थ्योरी भी इतनी इजी करवा दी थी, तो मैं तो फैन ही हो गई थी। मतलब ओएमएसएम का मैराथन वीडियो पूरा अटेंड किया था, तो बस इससे आगे बहुत अच्छा है, बट सबसे ज्यादा इसी में है, बट बहुत अच्छा है। Very good. And what are your plans for the final level? Currently तो अभी इंटर्नशिप एंड फिर देखते हैं, क्लासेस तो लगाने हैं, तो एमयूपीएल ही है। क्लासेस में तो फिक्स्ड है, उसमें कोई स्कोप ही नहीं है दूसरा, बट अभी इंटर्नशिप के लिए ढूंढ रही हूँ, अभी कुछ मिला नहीं है मैसेज। ओके, फाइनल में दोनों ग्रुप साथ में दोगे? हाँ, दोनों साथ में। वेरी गुड। एंड एम फॉर रैंक। ओके। And I will be taking your paper number 20. I hope you know that. Yes, yes. I'm very excited for that only. Yes, me too. Thank you so much, Chetri. Now, moving on to Surajit. Surajit, please unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, Surajit, congratulations. Please suggest what tips all the other students should follow, because I have been hearing from many people that this is a very technical paper. मतलब कुछ समझ में नहीं आता, इतने सारे formulas होते हैं, इतने सारे concepts होते हैं, तो उन बच्चों को आप क्या advice देना चाहोगे? Ma'am, first of all, I would like to express my gratitude towards you. Thank you very much for teaching us, Thank you so and much. your hard work as well for to explain the concepts in such a clear and precise manner. And जैसे आप बोलते हैं कि OMSM में, स्पेशली OM में ऐसा है कि छोटे छोटे गेम्स है सारे टॉपिक्स, सो वैसे ही पढ़ना चाहिए और इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट को देख के, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के टॉपिक्स है और ऐसे चीजें जो कि आगे हमने कभी पढ़े नहीं है, तो इट्स बेटर टू फॉलो योर टीचर एंड द टॉपिक्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन आवर मैथ एंड मोस्ट पीपल one of the fundamental mistakes people do is they ignore the theory from OM. So I would say that theory भी ignore नहीं करना चाहिए, especially तो ये तो रट लेना चाहिए, वहां से एक क्वेश्चन आता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होता तो हम उसको कंपनसेट कर सकते थ्योरी लिख, एंड रेगुलर रिविजन्स भी इम्पोर्टेंट है। और मेरा स्ट्रेटजी यही था कि रेगुलरली पढ़ना हर एक टॉपिक को और प्रॉपर नोट्स बना के रखना, अपने आंसर्स में कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करा मैंने, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करे थे मैंने काफी सारे, सो यही था मेरा स्ट्रेटजी इसमें। Thank you so much, Surajit. Thank you so much. And any further, special tips you have in your mind and you want to share it, reveal it? Special tips, nothing as such, ma'am, but I would ask students to clear their concepts of OM very clearly, because it acts as the base for SCM paper in our finals. And I would say that OM is a subject which is very relevant in the industry as well when we go for jobs or any other thing. It is used industry wise in various companies and various job roles, so study it from such a perspective that you can retain it for the future and not only for exam purposes. That's all. Thank you.
Yes, very well said. Because OM is a paper which is going to continue in your final levels in SCM. So very well said. अगर base खराब हो जाएगा तो final level में दिक्कत आएगी. So you should make your base stronger. Very well said, Surajit. So proud of you. So proud of you. So now moving on to Priyanka. Priyanka, please unmute yourself, dear. Hello, ma'am. Hello, Priyanka. Priyanka, what was your score? And you express me your feelings when you got to know that you have scored so really well in OMSM paper. What was your reaction? मैम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 75 आएगा. So thank you so much, मैम. आपका वजह से ही हुआ है. नहीं, मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये बच्चों की वजह से ही होता है. अगर आप पेपर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कैसे आएगा? So tell me, Priyanka, about the journey of OMSM and what are your secrets that you have followed before giving the paper and your last 2 months strategy before your exams? स्टार्टिंग जर्नी मैम आपने कभी स्टार्टिंग में ही कभी हार्ड बोला ही नहीं. स्टार्टिंग से आपने इजी है गेम से बोला तो कभी मन में आया नहीं ओएम हार्ड है. सो लास्ट 2 मंथ्स में आपका लास्ट का मिशन सीरीज बहुत हेल्प किया. मैंने बस वही किया था और प्रैक्टिस. Very good. And any advice about the time management during the paper? Because generally आप देखते हो पेपर लेंदी रहता है तो बच्चे जो है ना नर्वस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ छूट जाता है. तो आपने उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बना के रखा था पहले से? या ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है एक ही सम्स करने में. सो पहले थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करे फिर करे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाता है. Thank you so much, Priyanka. So proud of you. So proud of you. Now moving on to Anand. Anand, please unmute yourself, dear. Hello. Yes. Hi, ma'am. Anand, how much did you score? And first of all, congratulations for making us proud. And please share your journey for OMSM paper. And how did you manage to get such a great score? I scored 78 in OSM. Wow. मैम जो भी था वो सम्स जो आपने नोट्स बनवाए थे, लाइक उसमें स्टेप वाइज जो भी आपने स्टेप्स लिखवाए थे और एक मास्टर सम्स करवाए थे आपने, वो हेल्प किया. एंड में प्रैक्टिस के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे वो हेल्प किया. जो भी स्टेप्स और एक मास्टर सम देखते जाना, बस खत्म. और जो भी मतलब रिवीजन मतलब टफ से टफ सम आपने करवा दिए थे क्लासेस में टफ से टफ सम करवा दिए थे. तो जो भी था एक बेस वहाँ पे स्ट्रांग हो गया था. जो भी आपने टफ सम करवाए थे वहाँ पे एक बेस स्ट्रांग हो गया था पूरा. तो उसी को रिवाइज किया 2 बार और सीधा एग्जाम में देने चले गए. That means revision is essential. आपने कितनी बारी रिविजन की? मैम 2 टाइम्स मैंने रिवीजन किया था ओएम से, प्रैक्टिकल्स और थियरी एक बार रिवाइज किया था मैंने. जो भी आपने लिखवाए थे ना थियरीज में, लाइक नोट्स पूरे लिखवाए थे, हाँ. थियरीज के लिखवाए थे, वही एक बार मैं देख के चला गया था एग्जाम देने में. उसको एक बार रिवाइज किया था मैंने और फिर जो भी प्रैक्टिकल थे उसको 2 बार रिवाइज किया था. क्या रिटन प्रैक्टिस जरूरी है फॉर व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल? इज इट नेसेसरी ma'am, टू of course. राइट एंड प्रैक्टिस? Yes. At the time of exam, it helps to save our time. You know, जब हम प्रैक्टिस करेंगे रिटर्न में तो ये हेल्प करेगा अपने को एग्जाम में कि भाई जल्द से जल्द टाइम सेव हो जाए, टाइम पेपर खत्म हो जाए टाइम पे ही. तो वो हेल्प किया था. And what other things you should keep in your mind before sitting for this examination for this particular paper? एंड कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. सम्स होते जाते हैं, मास्टर सम सॉल्व होते जाते हैं, राइट होते जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो कॉन्फिडेंस ये जो एग्जाम अच्छा लिखेगा. मतलब कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. और कॉन्फिडेंस आएगा जब भी प्रैक्टिस करोगे. वही प्रैक्टिस किया था उसी से, फिर ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी. राइट. कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे. यस मैम. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा. राइट. नहीं मैम, कंसिस्टेंसी करते जाओ. और जो आपने होमवर्क भी दिए थे वो भी सॉल्व जगह पे कर देते थे, तो कहता उधर भी कॉन्फिडेंस आ जाता था या भाई हो रहा है, हम हो रहे.
exam. Very well said, Anand. And what are your plans for the final level for CMA final? When you are going to give your अभी exams? जून 24 आई थिंक, जून 24 दिसंबर 24 अभी आर्टिकल मैंने ढूंढना है तो पहले वही. Okay. So proud of you, Anand. Hope to see you again in the final Thank you so much. levels, and hope to Yes, see ma'am, you definitely. again for this session after you clear your finals. Yes, ma'am, definitely. Yes. Now moving on to Meera. Meera, where are you from? गया बिहार. Gaya. And how Yes, much ma'am. did you score in OM? 80 marks. Wow. So tell me, Meera, any important tips which always students should keep in mind before sitting for OMSM paper? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, मैंने जून 22 में हम एग्जाम दिए थे जिसमें हम ओएम में ही हम फेल हो गए थे. इसमें हमको 25 मार्क्स ही दिया था और हम बोथ ग्रुप दिए थे. That तो means you फिर scored 25 हाँ and now 25 80. नहीं 35 आया था, उसमें 35 आया था. तो फिर हम उसमें आपका मिशन ओएम हम नहीं किए थे, तो मतलब खुद से ऐसे ही मतलब प्रिपेयर किए थे. आपका मिशन ओएम नहीं किए थे, तब फिर हम दोस्त लोग बोले कि मैम पूरा करवाई है, तो हम पूरा आपका वीडियो देखे, फिर उससे सीखिए और फिर एक बार किए सारा. सबसे पहले हम पूरा ओएम आपका देखे, कंप्लीट किए, सारे क्वेश्चन बनाए. फिर उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस आने लगा कि हमसे सारा क्वेश्चन बन रहा है. फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, वो भी हमसे बनने लगा. फिर हम सोचे कि नहीं, फिर अब हमसे बन जाएगा. फिर एमटीपी आरटीपी जो भी आया वो भी किए, वो भी होने लगा, आपके साथ साथ ही किए, वो भी बनने लगा. तो फिर लगा कि नहीं अब पास हो सकते हैं. जब एग्जाम देने वहां बैठे, पहले सारा क्वेश्चन को देखे, हम देखे कि सारा क्वेश्चन हमसे बन रहा है. अब हमको लग रहा है कि पहले कहाँ से स्टार्ट करें. फिर हम सोचे कि जिसमें तो एक प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देता है, तो हम सोचे कि जो प्रैक्टिकल वाला है, पहले प्रैक्टिकल वाला बनाएंगे. तो हम प्रैक्टिकल वाला बनाए, और ये नेटवर्क एनालिसिस में बहुत प्रॉब्लम होता था, तो हम बहुत प्रैक्टिस की उसमें. और फिर हम नेटवर्क एनालिसिस पेंसिल से बनाए, क्योंकि वो फिर मिस्टेक हो तो इरेज कर सकते हैं. तो फिर हम पेंसिल से बनाए थे, फिर सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे. बस वो ऐसे में सिर्फ हम एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उससे अब मेरा मार्क्स कम आया. ये कम मार्क्स से 80 लाना, 35 से 80 लाना, इतना बड़ा ट्रांजिशन, इट्स अ बिग अचीवमेंट. Hats off and so very proud of you, Meera. थैंक यू मैम. और मीरा, अपने जूनियर्स को क्या रिकमेंडेशन देना चाहोगे? हम तो यही देंगे कि आपसे ही क्लास ले, कि एक बार में उनका भी निकल जाए. थैंक यू सो मच मीरा, थैंक यू सो मच. यू गाइज मेक मी सो प्राउड ऑफ योर मार्क्स. मतलब आप लोगों का मार्क्स आया है, बट मेरा खुशी मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया ना, मुझे लग रहा है मेरा मार्क्स आया है. मतलब आई एम फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सो प्राउड ऑफ यू मीरा. मैम सिर्फ हम ना ग्रुप 2 का ही एग्जाम दिए थे, हम ग्रुप 1 का, क्योंकि हम 2 ग्रुप दिए थे और मेरा सेंटर दूर पड़ जाता था, पटना जाना पड़ता था. तो फिर हम सोचे कि बहुत ज्यादा वहां रहना खाना पीने का बहुत दिक्कत होता था. फिर हम सोचे फर्स्ट ग्रुप दे कि सेकंड ग्रुप दे, कुछ समझ में नहीं. लेकिन दोनों ग्रुप मेरा अच्छे से प्रिपरेशन था, लेकिन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था. ओएम में इतना कम मार्क्स आया था, तो और हमको डर लग रहा था. फिर सोचे कि हम सेकंड ग्रुप ही देते हैं. तो फिर हम सेकंड को सोचे कि पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन कम से कम अच्छा नंबर तो ला सकते हैं ना, तो एक ही ग्रुप देते हैं. तो हम इसी चलते हम एक ही ग्रुप दिए, सेकंड ग्रुप का. और फिर हम एग्जाम दे के तुरंत हम ग्रुप 1 का प्रिपरेशन में लग गए. वेरी गुड मीरा, सो प्राउड ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ग्रुप 1. थैंक यू. अगली बार जो है लॉ का इस तरह से होगा, मोहित सर के संग बैठना. Thank you. Now, next, moving on to Megha. Hello, ma'am. Hello, Megha. So, proud of you. Congratulations. Tell me your Thank score. you so much. And फटाफट मेरे को आप 3 टिप्स समरी फॉर्म में बताओ, मतलब जो आप बच्चों को बोलना चाहोगे.
माई स्कोर इज 73 इन OMSM। एक्चुअली मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट किया था क्योंकि मैंने पेपर बहुत ही अच्छा गया था। 80+ एक्सपेक्ट किया था मैंने, बट ठीक है, मेरी कुछ मिस्टेक्स होंगी उसमें, बट इट वाज वेरी गुड। ऑल्सो मैम, जो मैं ये टिप देना चाहूंगी कि जो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वो पहले अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि आपसे ये बन ही जाएगा तो ही अटेम्प्ट करो, नहीं तो गो फॉर द शॉर्ट वंस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन विल टेक टाइम फॉर श्योर। तो इसलिए मैंने देखा था ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन ऑब्वियसली आया था, बट मैंने उसको अटेम्प्ट लास्ट में किया था ताकि पहले पूरा हो जाए। ऑल्सो SM थ्योरी रहता है, और सर ने पूरा थ्योरी बुक के सारे थ्योरी भी पूरा लिखवा दिए थे। मैंने सिर्फ कॉपी लिख के ही गई थी, बुक खोला ही नहीं था इंस्टीट्यूट का, क्योंकि सर ने सारा एक एक चैप्टर लिखवा दिया था। तो SM तो पूरी कॉपी से हो गई थी। OM में भी जो भी आपने बताया था, सारे क्वेश्चंस बुक के ही थे इंस्टीट्यूट के ऑलमोस्ट, तो पूरे प्रैक्टिस करके गए थे, और जो पेपर में आया वो भी ऑलमोस्ट सेम ही था। तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छे से ही गया था पेपर। तो इट वाज वेरी गुड। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। और एग्जाम्स के दौरान कोई स्ट्रेटेजी जो पर्टिकुलरली फॉलो करना चाहिए? एग्जाम्स के दौरान मैम पेपर्स कंटिन्यू होते हैं तो आपके पास इनफ टाइम होता नहीं है। तो मैंने तो सिर्फ जो भी रिवीजन सीरीज आपकी जस्ट जो एक दिन पहले आपने ले लिया था, मैं उसको रात में सोते सोते सिर्फ एक बार तो पहले देख लिया था, फिर रात में सोते सोते भी वो कान में था मेरे, ईयरफोन्स लगा के आपके सीरीज सुन ही रही थी मैं, क्या क्या क्वेश्चंस आप बता रहे थे उसको देख देखते सो गई थी। तो वही रिवीजन करना पड़ता है, और जो मास्टर सम्स आपने कराए थे मेन मेन क्वेश्चंस हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चंस आप देख लो कैसे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो Thank you so much, Megha. Thank you so much. And hope to see you again in finals. Thank you so यस much. मैम, थैंक यू। Piyush, please unmute yourself, dear. Yes, ma'am. Hello, Piyush. Hello, ma'am. What is your score? I'm 76. 76. Great score. So, Piyush, Yes, what ma'am. recommendation you would like to give to your juniors? और आप मेरे को एक स्ट्रेटेजी बताओगे एग्जाम्स के एक दिन पहले कैसे पढ़ना चाहिए? मैम, एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करने का तो उतना मतलब एक एक तो ऐसा है कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो उससे चलेगा नहीं। एक दो सम्स बना के देखना चाहिए। आपके स्टेप्स बहुत हेल्प किए, या तो नहीं बना पाते तो स्टेप्स देख लो। और मैराथन तो मैम वो तो बहुत ही हेल्प किया मैम। और ऐसे में तो मोहित सर का नोट्स एकदम बेस्ट था मैम। बीच बीच में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ये होगा कि हम एग्जाम के पहले कर लेंगे, वो वैसे नहीं चलना, बीच में एक बार रिवाइज करना जरूरी है। एंड क्या रिवीजन सीरीज, मिशन सीरीज और मैराथन सीरीज ये सब देखना चाहिए? आर दे इम्पोर्टेंट? यस मैम, ये तो इम्पोर्टेंट है मैम। अगर रिवाइज नहीं कर पाओ तो कम से कम ये तो देखते रहना चाहिए बीच में, क्योंकि अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो रिवीजन सीरीज देखते रहो, मैराथन देखते रहो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इतना मार्क्स? मतलब एग्जाम देने के पहले ही वर यू मैम कॉन्फिडेंट इन दिस पेपर? यस मैम, बहुत मैम। मैं तो 80 से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, पर ठीक है, 76 भी ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया आगे पेपर के लिए कि और अच्छा जाएगा। और मैम आपको आपने बोला कि गेम है, वही इसी से इंटरेस्ट आ गया पूरा पेपर में। सारे स्टेप्स मैम बहुत हेल्पफुल थे। Very good, Piyush. Very good. So proud of you. Now, Thank you, ma'am. moving on to our last candidate, but not the least, Smith. Yes. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Congratulations. And what was your score? Ma'am, my score was 75 in OMSM. Very good, 75. And please share your strategies, matlab which students should follow, and they should ensure that these strategies should be fulfilled before sitting for the exams. Yes, ma'am. Obviously, ma'am, I have some strategies which I have been followed. Ma'am, जब जून में एग्जाम दिया था मैंने, तब मेरे OM में सिर्फ 40 आए थे। टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ 40 थे। तब उस टाइम में मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ऑनलाइन की वजह से सिर्फ 40 आए सिर्फ। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, दूसरा अटेम्प्ट देते हैं। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन चालू की, जबकि ग्रुप 1 तो ऑलरेडी मेरा क्लियर था। तो उसके लिए जब मैंने प्रिपरेशन चालू की तो मैंने एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करी कि हर एक चैप्टर में जितने भी मॉड्यूल्स के समय वो कम से कम एक बार तो सॉल्व हो ही जाने चाहिए। और उस टाइम मैंने थियरी पे फोकस कम किया था, और इस टाइम ज्यादा किया है।
और आपके जो मैंने सिर्फ आपके यूट्यूब सेशन रेफर किए थे, मिशन ओएम है, फिर आपके मैराथन है, वो सारे के सारे मैंने कम से कम 2 बार प्रैक्टिस की है हर एग्जाम को। और एग्जाम के एक दिन पहले 1-2 सम, जैसे कि एक जन ने बताया था कि 1-2 सम तो आपको बनाने ही चाहिए, क्योंकि वो अगर आप नहीं बनाओगे तो एग्जाम में 100% कंफ्यूजन होगा। क्योंकि मैम अभी भी एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन हुआ था। सम आया था असाइनमेंट का, आई एम राइट, असाइनमेंट का कई लोग वो मोदी मेथड वाला सम सॉल्व करके बाहर आए थे। मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, लोगों को आता है, लेकिन पेपर देख के लोग पैनिक हो जाते हैं। उस पेपर में अंदर क्या लिखा है वो लोग पढ़ते नहीं और जल्दी जल्दी सिर्फ सम सॉल्व करते हैं। और मैम ये पेपर मैंने सिर्फ 2 घंटे में खत्म कर लिया था एग्जाम में। तो मैम वो बहुत अच्छा लगा। और आपके सेशंस तो मतलब बहुत ग्रेट मैम। और आप यूट्यूब पे भी फ्री में भी इतना अच्छा क्वालिटी लेवल एजुकेशन देता है, तो क्लासेस परचेस करने के बाद तो मैम मैं सोच सकता हूँ कि वो किस लेवल का आता होगा, मतलब कॉन्सेप्ट। तो मैम ये कुछ टिप्स है। और प्रैक्टिस तो मैम बहुत ही जरूरी है, अगर वो नहीं करेंगे तो मैम नहीं होगा। इस थैंक यू तरह से सो मच स्मिथ। मतलब स्मिथ ने एक बात को हाईलाइट किया कि जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना सम्स, तो एग्जाम्स में सम्स नहीं बनता है। हमें लगता है हमें वो चीज आ रहा है, बट अनलेस यू राइट एंड प्रैक्टिस, इट डज नॉट गिव्स यू अ क्लियर व्यू ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, राइट स्मिथ? श्योर। यस मैम, यस मैम, ऑब्वियसली मैम। और स्मिथ फाइनल्स का क्या क्या प्लान है, कब दे रहे मैम हो आप? फाइनल्स के लिए अभी तो मैम मेरा एमबीए परसुइंग भी है, जो कि तो अभी तो मैम मैं इंटर्नशिप करने का सोच रहा हूँ। 10 मंथ्स की जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तब मैं एक ग्रुप दे दूंगा। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दूंगा मैं। जब 10 मंथ्स खत्म हो गए इंटर्नशिप के तो मैं एक ग्रुप दूंगा, उसके बाद दूसरा ग्रुप दूंगा। और क्लासेस मैंने ये सोचा है कि एमईपीएल से ही परचेस करूंगा फाइनल्स के लिए। Very good, Smith. Very good. And I'll be taking your paper number 20. Okay? यस मैम, यस। SPM and BV. Yes. यस, वेटिंग फॉर दैट। Yes. So Yes, proud ma'am. of you all for scoring so very great marks in this paper. And I am very glad to let you know that there are many other students also who have scored so very well, but they are not here connected with us today. And apart from that, many students have scored exemption. तो मतलब बच्चों का जब मार्क्स आता है ना, तो वी फील लाइक वी हैव डन समथिंग इन आवर लाइव्स। ठीक है, तो आपका मार्क्स ऐसे लगता है कि वी हैव अचीव्ड समथिंग, सो इट रियली मेक्स अस ओवरजॉयड and emotional with your marks. And right now I am also feeling the same. मतलब कहीं ना कहीं कुछ अगर guidance आपके काम आता है, and you guys are being so humble and so modest by just taking the pleasure of saying me that it is because of you ma'am, it is because of you ma'am. So it feels really very much great. So thank you very much, and I hope we are going to meet again in the finals level, not just for the classes but for this face-to-face interaction where you are going to be my potential rank holders. Yes. Yes, ma'am, sure. Yes, ma'am. For sure. Yes, ma'am. So any closing remarks, any closing suggestion by anyone before we end this session? Please Ma'am, one unmute closing yourself. remark. Yes, ma'am, one closing remark. मैम जो लोग स्कोर कर नहीं कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए, मैम मेरे भी मतलब सर्कल में बहुत लोग हैं जो क्लियर नहीं करते, फिर ये चीज छोड़ देते हैं कि अब नहीं करना। तो मैम जितने भी लोग अगर ये मेरा आप अपलोड करोगे तो देखिए कि मैम ये छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दोगे तो आप वहीं खत्म हो जाओगे, क्योंकि आपने जो प्रीवियस इतनी मेहनत की वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो मैम डरना नहीं और छोड़ना नहीं और खुद पे विश्वास रखना है, जरूर पास होगे। बस मैम ये एक क्लोजिंग रिमार्क था। Very well said, very well said. Anyone else who wants to share any closing words with your? Yes, ma'am, same. Yes. Because ये courses ही ऐसे हैं जहाँ पे persistence और consistency चाहिए। ये टाइम नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम जरूर हो जाएगा, ये सोच के ही करना है। एंड कभी भी डिमोटिवेट मत होना, बस ये। Thank you so much. Thank you so much, all of you, for taking out your valuable time for us and sharing your precious mantras and secrets for your juniors. And all the very best for your finals. I'm hoping to get a rank, okay, from you guys, and see you again for this live ranking rock superstar performer session. Bye bye. Take care. Lots of love. Bye, everyone. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you.